बदामी साहब, बात ये है कि अब आप जितने मर्जी मुकदमे गिनवा लेना कि फ़लानी जगह में फ़लानी जरा फ़लाने केस में फ़लानी जजमेंट में फ़लाना जुमला, एक सादी सी बात है। हाँ। एक दिन इमरान खान साहब गिरफ़्तार हुए, उसके उसी रात को फिर इनके ही लोग, इनके सियासी फेसेस मुख्तलिफ शहरों में इन्हीं की जमात के कारकुनान को लेके इन्हीं के ही झंडे उठाकर मुख्तलिफ शहरों में जाकर फौजी इमलाक पर हमला किया। ये कोई इत्तफाक कोइंसिडेंस तो नहीं। नॉर्थ में बैठे मंदिर पे साउथ में मुकदमा हो गया। नहीं, मेरी गुजारिश सुनिए, चलें आप उन टेक्निकलिटीज पे इस बात से तो कोई इंकारी नहीं है ना जो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि इनके लोग निकले, इनके लोगों ने एहतजाज के नाम पहुंचे हसास इमारतों के बाहर नहीं, और अंदर भी गए। ये इत्तफाक नहीं है कि आप अलीमी साहब ने भी कहा गए थे अंदर। ये इत्तफाक नहीं है कि आप सियालकोट में निकलें तो भी फौजी इमलाक पर ही आकर हमला करें, आप रावलपिंडी में निकलें तो भी जीएचक्यू की तरफ ही रुख करें और हमला करें, आप लाहौर में निकलें तो ही आप जिन्ना हाउस पर ही हमला करें, आप किसी और शहर में निकलें तो आप शोहदा की यादगारों पर जाकर हमला करें, पेशावर में जाए वहां पर भी फौजी इमलाक कर हमला करें और लोग भी आपके हैं और झंडे भी आपके हैं और सियासी फेसेस भी आपके हैं। ये प्लान होता है, ये इत्तफाक नहीं होता। ये कोई बेवकूफ ही समझ सकता है कि ये इत्तफाक है, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ये बिल्कुल प्लान था। इत्तफाक नहीं था, एहतमाम था ये आपके ख्याल में ना? ये हुस्ने इत्तफाक है, हुस्ने एहतमाम। और इस मामले में वो देखिए वो हमला था और वो और खान साहब अगले दिन उनका फातिहाना अंदाज था जब उनकी वीडियो आई अगले दिन कोर्ट से कि अगर मुझे हाथ उठाएगी तो यही होगा, उन्होंने कहा मुझे हाथ लगाओगे तो यही होगा। वो तो 8-10 दिन बाद जब समझ आई कि पानी जो है सर से गुजर गया तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं ये लोग खुद कर गए, हमें तो पता नहीं, ये वो तो ये जराइम तो हैं और इन्होंने नहीं किए हैं। अब उसके बाद केसेस सही तरीके से चल रहे हैं, उसमें फ्लॉज हैं। मैं फ्रैंकली बिकॉज मैं एक केस का पैरा प्रोसिक्यूटर्स जानते होंगे, मैंने तो आपके सामने इन जराइम की हकीकत बयान किया जो कि खुलेआम हुए हैं और अगेन कोर्ट्स के अंदर आपके पास फोरम्स मौजूद हैं। एक तो ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात हुई कि ऐसे जराइम जिसकी सजाएं हफ्तों या मैक्सिमम महीनों में होनी चाहिए थी उसमें 2.25 साल लगे। ये खुद जुडिशरी के ऊपर एक सवालिया निशान बनता है बिल्कुल कि उन्होंने ये फैसले इतनी ताखीर से क्यों किए। अब आप या तो ये इंकारी हो कि इन लोगों ने जराइम ये किए नहीं, बिल्कुल किए। आप टेक्निकलिटीज के अंदर जाना चाहते हैं कि कहीं पे कहीं जराम है, कहीं कोई एविडेंस रिकॉर्डिंग में, बिल्कुल इनका केस हो सकता है, वो लीगल रिफॉर्म फोरम्स में करें, मगर इस हकीकत से कोई इंकारी नहीं कि जराइम हो। तो फिर ये कह रहे हैं कि ये सब होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ये सब भी होगा, तो फिर हम ना ही समझे इसका मतलब। आपको एक बात बताऊं, मैं क्योंकि डोगर साहब को जानता हूं जी जी, और ये काफी सीजन पार्लियामेंटेरियन है और ये फ्रैंकली इधर कौमी असेंबली के अंदर ये अपना किरदार ठंडे रखने में तबीयत क्या इंसान है वो जी। तो ये मैं जानता हूं कि जमात की पोजीशन है, ये बातें कर रहे हैं, बट आई नो कि ये उन लोगों में जो इस चीज में बिलीव नहीं करते और कौमी असेंबली में उन चीजों को नहीं होने देते। इस चीज का कोई जवाब नहीं है माजरत के साथ जी, चाहे कोई भी साइड आयल की करे, आई थिंक कभी भी नहीं होना चाहिए इस तरीके से। तो बदामी साहब क्या क्या हमारी जमात पर नहीं गुजरा 18 से 22 के दरमियान।